वाली है। ब्लेक्स ने पूरा मैजिक स्टोन को आज बना के कंप्लीट कर दिया है। अगर आपका इजाजत है तो ही मैं उस स्टोन को अभी आपके सामने ले आऊंगा। अभी मैजिक स्टोन ले आओ। पर ब्लेक्स का क्या हाल है? ब्लेक्स क्या अभी भी नाराज है? ब्लेक्स का टेम्पररी मैजिक स्टोन बनाने के बाद उसके दुनिया को ऊपर कब्जा करने के लिए ब्लेक्स इस बार बहुत ही ज्यादा नाराज है। सर, एक बुरी खबर है। ब्लेक्स नहीं बता रहा मैजिक स्टोन कहाँ पर है। ब्लेक्स, बता दे मैजिक स्टोन कहाँ है। मैं पृथ्वी के अंदर कब्जा करने वाला हूँ, तुझको नहीं मारने वाला। रिश्ते में तो तुम हमारे भैया लगते हो, पर भैया से ऐसे बात। मैजिक स्टोन को मैं पृथ्वी के अंदर फेंक दिया हूँ। तू कभी भी पृथ्वी के अंदर कब्जा नहीं कर पाएगा। अब टेम्पररी मैजिक स्टोन का पावर ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। क्या? ऐसे क्यों किया तूने? सोल्जर्स, पृथ्वी पे जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने उस बॉक्स के अंदर एक लोकेशन ट्रैकर लगाया था। मुझे पता था ब्लेक्स किसी सीधा खिलाड़ी नहीं है। और हाँ, ब्लेक्स को फोर्स करो फिर से एक टेम्पररी मैजिक स्टोन बनाने के लिए। परमानेंट बनाने के लिए मेरे पास और ज्यादा सामान नहीं है। क्या है? नहीं, मेरा मर्जी है। मैं स्कूल जाऊँ क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू क्या कर लेगा? नहीं जाऊंगा। तू क्या कर लेगा बता। अरे अरे यार, स्कूल जाएगा? अबे वो क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? बाद में देखूंगा। पासवर्ड प्लीज। पासवर्ड? पासवर्ड। ये क्या चीज़ है? पत्थर? हेलो। अरे भाई रुको रुको, डरने का जरूरत नहीं है। मैं एक एआई इंटेलिजेंट हूँ। ब्लेक्स नाम का एक बंदा मुझको बनाया है। देखो, बात करने का टाइम नहीं है, पर तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। ये तो कुछ भी बक रही है। मैट्रिक्स नाम का एक बंदा है जो एक प्लैनेट से बिलोंग करता है। उसका सपना है वो बहुत सारा प्लैनेट के ऊपर कब्जा करके वहाँ का कीमती चीज को अपने प्लैनेट के अंदर ले आके उस प्लैनेट को डेवलप, जैसे ब्रिटिश लोग इंडिया के ऊपर कब्जा करके सब कीमती चीज ले गया था, ऐसे ही समझ लो कुछ। तुम्हारा मैट्रिक्स नाम का एक बंदा पूरा स्पेस के ऊपर, मतलब पूरा स्पेस के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ? और उन लोगों का अगला टारगेट है पृथ्वी। और ये जो स्टोन तुम्हारे पास है, ये कोई मामूली स्टोन नहीं है, ये एक मैजिकल स्टोन है। ब्लिक्स तुमको ये स्टोन दिया है तुम्हारे प्लैनेट को बचाने के लिए। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। तो उस पत्थर को तुम तुम्हारे हाथ के अंदर लो। क्या होगा हाथ के ऊपर अपने पर? क्या हुआ? अब तुम कुछ मैजिकल करने का सोचो। अबे अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास हो चुका तो प्लीज छत के अंदर चलो। छत के अंदर? और क्यों? अभी भी मैं समझा नहीं कि तू मुझको क्यों छत में बुलाया है। मैं मानता हूँ कि किसी को कभी भी आधा अधूरा बात बताना अच्छी बात नहीं है, पर तुम्हारे पास मैजिकल पावर है, पर तुम अभी भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए तुमको मास्टर के पास जाना है और मैजिक को कंट्रोल करने का पावर तुमको सीखना है। इसके लिए तुमको अभी के लिए बनाना पड़ेगा एक पोर्टल। तो प्लीज पोर्टल बनाओ। पर
कैसे? तुम्हारा दोनों हाथ को तुम सामने की तरफ ले आके एक पोर्टल बनाने की कोशिश करो। भाई कुछ भी करा था यार। अरे भाई ये क्या हुआ? ऑलराइट, तो तुम अब इसको फिर से करो, कुछ देर बाद आई थिंक पोर्टल आ जाएगा। भाई पोर्टल खुल गया। अब इसके अंदर चलो। तुमको मैं मैट्रिक्स के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था, तुम कैसे यहाँ पर वापस आ गए? तो मैजिकल स्टोन मिलने वाला इंसान तुम हो? पर सर आप मुझको क्यों मैजिक नहीं सिखाओगे? नहीं नहीं, मैं तुमको मैजिक नहीं सिखाऊंगा। तुम्हारा शरीर को तुम खुद देखे हो, तुम इस शरीर के अंदर पृथ्वी को बचाने के लिए जाओगे। पर सर, फर्स्ट ट्राई में मैजिक स्पेल कर निकाला था और थर्ड ट्राई में पोर्टल बनाया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेट्स गो, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेट्स गो। क्या मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ? इसको मैजिक सीखना कहती है? ऐसे हाथ रखने को मैजिक सीखना कहती है? कभी भी हैरी पॉटर मूवी देखा है कभी भी? इसीलिए मैं कह रहा था तुम मैजिक सीखने के लायक ही नहीं हो। मैजिक सीखने का फर्स्ट फेज ही ये है, तुम इसको सीखने के लिए नाराज हो रही हो। देखो, तुम नाराज मत होना। पृथ्वी को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम मैजिक को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हो तो पृथ्वी बच जाएगी। वो सब तो ठीक है, पर मैट्रिक्स और ब्लेक्स का चक्कर क्या असल? मैट्रिक्स और ब्लेक्स दोनों ही मेरी स्टूडेंट हैं। उन दोनों को मैं यूनिवर्सल वॉरियर की तरफ में बनाया था, और मैट्रिक्स उनके खुद का प्लैनेट के लिए दूसरे प्लैनेट का रेडिएशन का लूटना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की उसको रोकने का, पर उसको हम लोग रोक नहीं पाए। एक तुम ही हो जो अब पृथ्वी को बचा सकती हो। तो आप इस सूट को क्यों पहनते हो? मेरे एक रीति मतलब ट्रेडिशन है। जो लोग मेरे से शिक्षा लेती है, और मैं खुद भी इस सूट को पहनता हूँ। और इस सूट को पहनने के बाद किसी को भी तुम्हारा असली पहचान पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, तुम घूम सकते हो तुम्हारा असली पहचान में, पर जब तुम कुछ मैजिकल करोगे तब तुमको तुम्हारा पहचान को छुपा के रखना पड़ेगा इस सूट के अंदर। इसका मतलब मुझे भी क्या ये सूट पहनना पड़ेगा? ऑफ कोर्स तुमको भी ये सूट पहनना पड़ेगा, पर पहले तुम मैजिक अच्छे से सीख लो, उसके बाद। तुम आज पूरा मैजिक को कंट्रोल करना सीख चुके हो। अब तुम जाओगे तुम्हारा दुनिया को बचाने के लिए। मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम तुम्हारा दुनिया को बचा लो, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर छोटा गोल्डन स्टार अर्थ को भी अगर हम डिस्ट्रॉय होते देखे तो हमारे आंखों में आंसू आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको मिस करूंगा। मैं भी। भगवान सबका भला करता है। सर, यही वो जगह है जहाँ पर लोकेशन जगह लास्ट सिग्नल दे रही है। मैं वापस आ गया, लेट्स गो। गार्ड्स, चलो जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। उनको वापस चला देना चाहिए अभी के अभी रॉकेट के अंदर। जल्दी जल्दी वापस चलो। पर सर,